हरे कृष्णा। मेरा नाम मिहिका कदम है और मैं रूपाली माँ से पिछले 4 साल से जुड़ी हुई हूँ, सितंबर 2018 से। तो मैं आप सबके साथ मेरे लाइफ का जो सबसे बड़ा मिरेकल हुआ है, जो माँ के साथ जुड़ने के बाद जो पॉसिबल हुआ, जो अ, इतना अमेजिंग है, जिसकी वजह से मैं अभी ज़िंदा हूँ, मैं आपके सामने हूँ, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो 2018 में माँ से जुड़ने से पहले जब मैं 18 इयर्स की थी, तब से मुझे एनजाइटी, पैनिक अटैक्स और एनजाइटी अटैक्स आना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद जब मैं घर से बाहर निकली ग्रेजुएशन के बाद, तब 21 इयर्स के एज में मुझे डायग्नोस हुआ कि मुझे एनजाइटी डिसऑर्डर है बाय अ साइकाइट्रिस्ट इन दिल्ली। तो उस समय पे मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी कि छोटा से छोटा अगर कोई स्ट्रेसफुल बात होती है जो मैं हैंडल नहीं कर सकती, उसकी वजह से मेरे को एकदम हाइपर वेंटिलेशन स्टार्ट होता था। मतलब मेरी सांस अटकती थी, मैं सांस नहीं ले पाती थी, मेरे पूरे बदन में दर्द होना स्टार्ट होता था। मैं सो नहीं पाती थी, सही से खा नहीं पाती थी। छोटी सी छोटी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती थी। तो मेरी इतनी ख़राब हालत थी, मैंने साइकाइट्रिस्ट के पास गई, मैं काउंसलर के पास गई, जो थेरेपिस्ट होते हैं उनके पास गई, मेडिसिन्स लेती थी मैं, पर कुछ भी असर नहीं करता था। मेरे मेडिसिन के डोज बढ़ते गए, बट मेरा एनजाइटी अटैक, जो पैनिक अटैक था, वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। उसके अलावा मैं बाकी चीज़ें भी मैंने ट्राई करना शुरू की, जिससे मुझे 2 मिनट या 2 सेकंड का भी सुकून मिले, वो हर एक चीज़ मैं ट्राई करने लगी। बट किसी भी चीज़ से मुझे लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं मिल रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा मैं दो 2 मिनट, 2 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक मैं ठीक रहती थी। उसके बाद फिर वही साइकिल में मैं अटक जाती थी। फिर मेरी इंट्रोडक्शन हुआ रूपाली माँ से। जब माँ से मैंने पहली बार बात की, तब माँ ने मेरी मेरी पूरी कहानी सुनी, जो भी था, जितना भी पेन था, सब कुछ सुना, मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे अपना प्यार दिया विदाउट एनी इफ़ एंड बट। उन्होंने बस सुनने से पहले भी बस मेरा नाम जान के उन्होंने बस मुझे तभी के तभी मेरे सारे प्रॉब्लम्स, सारे फॉल्ट्स, सब अच्छाई बुराई, सबके साथ माँ ने मुझे एक्सेप्ट किया। जब माँ से बात करी थी मैं कॉल पे, तब एंड में माँ ने मुझे एक लाइन बोली कि मिहिका, तुमने सब कुछ ट्राई किया, तुम साइकाइट्रिस्ट के पास गई, तुमने थेरेपी ली, बाकी सब कुछ ट्राई किया, सबसे तुम्हें टेम्प्रेरी रिलीफ मिला, विच वॉज ट्रू, मुझे टेम्प्रेरी रिलीफ ही मिल रहा था। बट माँ ने मुझे एक अश्योरेंस दिया कि अभी जो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, वो कभी कभी मुझे गिरने नहीं देंगे। और मैं आपको ये बता रही हूँ, दैट वाज सितंबर 2018, अभी दिसंबर 22 चल रहा है। आज तक मैं कभी नहीं गिरी। बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आए मेरे लाइफ में, बहुत ही बड़े, जहाँ मेरी फैमिली की कंडीशन, हेल्थ प्रॉब्लम आ गई थी अचानक में, जहाँ मैं टाउन में नहीं थी, मैं उनके पास पहुँच नहीं सक रही थी। मेरी खुद की एक समय पे जॉब और घर सब चला गया था। एक अनजान शहर में मैं रह रही थी, जहाँ मैं किसी को नहीं जानती थी। उस समय में भी मेरी हालत ठीक थी, मैं फ्लोट कर पाई, और ये बहुत बड़ी बात है उस इंसान के लिए जो एक छोटी सी बात पे, जिसको पैनिक अटैक आता था, जो फंक्शन करना बंद कर देता था। तो ये मेरी जर्नी रही है। और एक और सबसे सबसे बड़ी बात, इट्स बिन 2 इयर्स, 2 साल हो चुके हैं, मुझे अभी पैनिक अटैक नहीं आया है। इट्स बिन 2 इयर्स, मुझे एक भी, मोर देन 2 इयर्स रादर, मुझे एक भी पैनिक अटैक नहीं आया है। कितने भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हुए हैं, मैं उसमें खुद को हैंडल कर पाई हूँ, सरवाइव कर पाई हूँ, फ्लोट कर पाई हूँ। और माँ ने सिर्फ मुझे उस कीचड़ से निकाला नहीं, बल्कि मुझे एम्पावर किया कि जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए, तब क्या करना है, खुद को कैसे मजबूत करना है, खुद को कैसे एक सहारा देना है। माँ तो है ही सहारा देने के लिए, बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ माँ कि वो सिर्फ किसी को उठाती नहीं है और खुद पे डिपेंडेंट नहीं करती। माँ हमें एम्पावर करती है, जो कहीं और नहीं मिलता है। तो ये
ये इतनी बड़ी चीज़ है ना मेरे लाइफ की, क्योंकि जो हर हफ्ता हफ्ता मुझे पैनिक अटैक चलते थे, मुझे दर्द होता था, वो सब सब कुछ अभी इसमें से कुछ भी नहीं होता है, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माँ। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। एक जब 2020 चल रहा था, तब मुझे ऐसे ही वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन था, आप सब जानते हैं, लॉकडाउन का टाइम था। तब मुझे ऐसे ही एक रात पैनिक अटैक आया, जब मैं बिल्कुल भी, जो फैमिली का कुछ स्ट्रेस चल रहा था, पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी, मेरे पास उस समय पे जॉब नहीं था, तो वो एकदम मेरे ऊपर एक साथ आ पड़ा और एकदम से मुझे पैनिक अटैक आ गया। तब रात के 12:30 बजे माँ मेरे साथ कॉल पे थी। वो मुझे हेल्प कर रही थी कि मैं फिर से सांस ले पाऊँ, मैं शांत हो पाऊँ। उसी समय माँ कोशिश कर रही थी कि मैं उनके साथ कनेक्ट कर पाऊँ, ताकि उनके एनर्जी से मुझे थोड़ी स्टेबिलिटी मिले। और उसके लिए, उनके साथ कनेक्शन के लिए सिर्फ प्यार से ही उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो माँ ने मुझसे वही कहा कि तू तो मुझसे प्यार करती है ना। बट उस समय पे मेरी जो हालत थी, उसमें मैं एकदम फटाक से उनको बोल दी कि नहीं माँ, मैं आपसे प्यार नहीं करती। अभी जब आप सोचोगे, जब आप किसी की हेल्प कर रहे हो रात के 11:30 बजे, 12:30 बजे, और वो इंसान आपको ऐसे बोल दे कि नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं करता या मैं आपसे प्यार नहीं करती, इट इज़ सच अ हर्टफुल स्टेटमेंट। आप, कोई भी इंसान इजीली इस बात को नहीं एक्सेप्ट करेगा, रादर रूठ जाएगा। बट नॉट माँ। माँ ने बहुत सिंपली, बहुत इजीली कह दिया, कोई बात नहीं, पर मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा प्यार तो है ना, मेरा प्यार काफ़ी है हम दोनों के लिए। दैट स्टेटमेंट, दैट लव, ओ माई गॉड, आई कैन नॉट डिस्क्राइब। आई उन्होंने अपना लव फ्लो कम नहीं बल्कि डबल किया मेरी तरफ, ताकि वो मुझे पकड़ सके, मुझे और रख सके, जिंदा रख सके उस समय पे। कौन करता है ये? तो ये है रूपाली माँ, ये है उनका प्यार कि उन्होंने उस समय पे मुझे पकड़ा, मुझे शांत किया, उन्होंने इंश्योर किया कि मैं सही से शांति से सो। उसी के बाद माँ सोई, और बार बार शी केप्ट अ चेक ऑन मी। जब मैं उनको थैंक यू बोलती रही, वो इतने प्यार से बोली कि माँ को कोई थैंक यू बोलता है क्या? तो दैट इज़ माँ। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस, मेरी जर्नी बहुत शॉर्ट में है। इसके अलावा भी कई मिरेकल्स देखे हैं मैंने, देखती आ रही हूँ, एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्रेटफुल कि माँ मेरी ज़िंदगी में आई। थैंक यू सो मच माँ, आपने मुझे ज़िंदगी दी। अगर मैं अभी हंस रही हूँ, अर्न कर रही हूँ, स्माइल कर रही हूँ, मेरे आजू बाजू रिलेशंस है, सब है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। अगर आप नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज़िंदा रहने की भी इच्छुक थी उस समय पे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच माँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हरे कृष्णा।